आज जो हमने चीज़ पढ़नी है उसका नाम है सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन कैसा प्रोसेस है, इसको देखने के लिए आइए एक एनिमेशन देखते हैं। ये जो एनिमेशन है मैंने इगोगी नाम के चैनल से उठाई है जिसका नाम है सेल्फ इंडक्शन। एनिमेशन को देखने के लिए थोड़ा वीडियो को बड़ा कर लेते हैं। अब अगर आप इस एनिमेशन में देखें तो एक बल्ब है जिसको एसी सोर्स के साथ कनेक्ट किया हुआ है। एसी सोर्स बेसिकली एक ऐसा सोर्स होता है जो कि करंट देता है। कौन सा करंट? जो कि मुसलसल तब्दील होता हो। अब जब ये करंट इस बल्ब से पास होगा तो जाहिर है ये बल्ब रोशन हो जाएगा और रोशनी देगा। लेकिन अगर मैं इस बल्ब के साथ एक सोलिनॉइड कनेक्ट कर दूं, सोलिनॉइड बेसिकली क्या है कि अगर उसी तार को अगर मैं ऐसे समझूं, ऐसे समझेंगे जैसे इस तार को किसी चीज़ के ऊपर लपेट दिया हो, तो ये कुछ इस तरह की शेप बन जाती है जिसको सोलिनॉइड कहते हैं। अब जब ये सोलिनॉइड कनेक्ट होता है तो बल्ब की जो रोशनी है वो थोड़ी मध्यम हो जाती है। अब ये क्यों हुआ? क्योंकि सोलिनॉइड कनेक्ट हुआ है। ऐसे लगा जैसे अब करंट जो है इस बल्ब से वो कम पास होना शुरू हो गया। अब ये सब किसकी वजह से? ये सोलिनॉइड की वजह से। अब सोलिनॉइड के अंदर एक ऐसा फिनोमेना होता है कि जब इससे ऐसा करंट जो कि मुसलसल तब्दील होता हो वो पास हो जाए, और उस पास होने की वजह से जो कि मुसलसल तब्दील होता है करंट, उसकी वजह से एक और करंट पैदा हो जाता है इसी कॉइल के अंदर, जो कि इस पहले मौजूदा करंट के अपोजिट होता है, उसके मुखालिफ होता है, मुखालिफ सेंट में होता है। अब जब मुखालिफ होगा तो फिर क्या करेगा? जैसे घर आपको अभी नज़र आ रहा है कि देखें ये करंट जो है ये मुखालिफ सिमत में है। ये करंट इधर जा रहा है, जो नया इस सोलिनॉइड के अंदर पैदा हुआ है ये इधर जा रहा है। वो इस करंट को, ये जो पहले से मौजूद करंट है इसको अपोज करेगा और जो करंट है वो कम हो जाएगा इस बल्ब से जो जा रहा है। तो ये जो एक फिनोमेना है कि चेंज इन करंट की वजह से इस सोलिनॉइड के अंदर एक और करंट पैदा हो गया, ये बेसिकली किस फिनोमेना की वजह से हो रहा है? सेल्फ इंडक्शन की वजह से हो रहा है। तो यानी अगर सेल्फ इंडक्शन को मैं लिखना चाहूँ तो सेल्फ इंडक्शन इज द फिनोमेना इन विच चेंजिंग करंट इन अ कॉइल इंड्यूसेस एन ईएमएफ इन इटसेल्फ इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। यानी अगर इस तस्वीर में मैं बात करूं तो एसी सोर्स जो कि ऐसा करंट जो कि मुसलसल तब्दील होता हो, वो जब इससे पास होगा तो जाहिर है इस सॉलिनॉइड के अंदर जो करंट है वो तब्दील होता है। और जब भी किसी सॉलिनॉइड के अंदर करंट तब्दील होता है तो उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होती है। ईएमएफ का क्या मतलब? वो वजह जो कि करंट पैदा करती है। तो जब ईएमएफ आ जाएगा इसके अंदर तो इसके अंदर यानी करंट पैदा करने की वजह आ गई है तो करंट पैदा हो जाएगा, जो कि ऑपोजिट इन डायरेक्शन टू पहले वाले के करंट था, जैसे एनिमेशन में हमने देखा था। अब इस पूरी चीज़ को ज़रा शुरू से एक्सप्लेन करते हैं कि होता क्या है। असल में जब इस सोलिनॉइड से करंट पास होगा तो हमें पता है जब किसी वायर से या किसी भी चीज़ से करंट पास होता है तो उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाती है। तो बेसिकली यहाँ पे एक वर्ड मैंने यूज़ किया है कॉयल। कॉयल बेसिकली क्या होती है कि किसी भी एक तार को अगर आप मरोड़ के एक गोल की तरह शेप दे दो, गोल शेप दे दो, राउंड शेप दे दो, तो उसको आप कॉयल कहते हो। तो ये भी तो राउंड ही है ना, तो इसको कॉयल भी कह सकते हैं, लेकिन ये स्पेशल कॉयल है जिसको सोलिनॉइड कहते हैं। अब जब इसी सोलिनॉइड से करंट पास हुआ इसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी। चूंकि ये करंट जो है वो एसी है, मतलब ऐसा करंट है जो कि मुसलसल तब्दील होता है, तो यानी जो मैग्नेटिक फील्ड कॉइल के अंदर पैदा हुई है वो भी मुसलसल तब्दील होगी, यानी चेंज होगी। मुसलसल तब्दील होने का क्या मतलब है कि जब भी किसी कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड या किसी सोलिनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है तो उससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं। जैसे आपको यहाँ पे इस तस्वीर में ये लाइंस नज़र आ रही हैं, बेसिकली ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। अब जब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस एरिया से, जो कि बेसिकली किसका एरिया है? इस कॉइल का अपना क्रॉस सेक्शनल एरिया है ना, मतलब एरिया है, इससे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होंगी। या चलें ये जो कि नंबर ये तार के क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात कर लें, अगर एरिया की बात कर लें, इससे जब ये लाइंस जो हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होंगी, यानी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया, तो वो क्या कहलाता है? मैग्नेटिक फ्लक्स। अब चूंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो वक्त के साथ साथ तब्दील हो रही हैं क्योंकि करंट तब्दील हो रहा है, तो यानी अगर मैं लेट से कहता हूँ यहाँ पे, अगर मैं एग्जांपल के तौर पे ये कहूँ कि लेट से पहले 5 नंबर ऑफ लाइंस पैदा हुई मैग्नेटिक फील्ड जो कि इस एरिया से पास हुई, लेकिन क्या होता है कि चूंकि तब्दील हो रही है, करंट तब्दील हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी तब्दील हो गई और यहाँ पे 3 होगी। अब जब 3 इस एरिया से पास होंगी तो फ्लक्स भी तब्दील हो गया ना, क्योंकि पहले
5 हो रही थी तो 5 की वजह से फ्लक्स था, लेकिन अब 3 हो रही है तो 3 की वजह से फ्लक्स है, तो जाहिर है फ्लक्स भी चेंज होगा। तो क्या हो रहा है कि चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड से हमारे पास चेंज इन फ्लक्स भी आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया चेंज इन फ्लक्स इन द सेम कॉइल, और मजे की बात उसी कॉइल के अंदर, ये बात शायद मैं बताना भूल गया, लेकिन उसी कॉइल के अंदर एक मैग्नेटिक फ्लक्स पैदा हुआ, और वो चूंकि मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई, क्यों चेंज हुई, करंट चेंज हुआ, तो उस वजह से जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो भी इसी सेम कॉइल के अंदर चेंज हुआ। तो जो बेसिकली ईएमएफ इंड्यूस होता है ना, वो इसी सेम कॉइल के अंदर होती है। अब क्या है कि जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो कि ये कहता है कि जब भी किसी कॉइल के अंदर से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो तो उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है। तो इस लॉ के मुताबिक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी इसी सेम कॉइल के अंदर। अब ईएमएफ इंड्यूस होने का क्या मतलब है, मैंने बताया कि ईएमएफ किस चीज़ की वजह है, करंट की वजह है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे एसी सोर्स कनेक्ट करने से इस कॉइल के अंदर चूंकि करंट चेंज हो रहा है, एसी सोर्स क्या है जो कि एसी करंट पैदा करता है ना, तो वो करंट तब्दील हो रहा है, करंट तब्दील होने की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स तब्दील हो रहा है, उसकी वजह से फैराडे लॉ के मुताबिक ईएमएफ पैदा होगी है। और ईएमएफ होने का क्या मतलब कि इस कॉइल के अंदर एक और करंट पैदा हो जाएगा। अब उस करंट की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, उसके लिए क्या है, लेंज़ेस लॉ ने ये कहा था कि जो इस करंट को पैदा कर रही है ये करंट उसी को अपोज करेगा, मतलब यानी अपोजेस द कॉज। मतलब अगर हम देखें तो इस सब की वजह क्या थी, एसी करंट था, ठीक है। तो एसी करंट पैदा, मतलब एसी करंट की वजह से ये ईएमएफ पैदा हुआ है ना। तो ये जो नया करंट ईएमएफ की वजह से पैदा हुआ है ये कुछ ऐसा है कि ये अपने कॉज को यानी इस एसी करंट को अपोज करेगा। जैसे हमने इस एनिमेशन में इसमें देखा था कि जो पुराने करंट की डायरेक्शन थी वो अगर मैं वाइट से शो करूं तो ये इस डायरेक्शन में करंट जा रहा था, जैसे एरोज भी लगे हुए हैं। लेकिन क्या होगा कि जो इस सोलिनॉइड के अंदर ये ईएमएफ की वजह से करंट पैदा होगा, किस वजह से, सेल्फ इंडक्शन की वजह से, तो वो कुछ इस सिम्त में होगा, यानी इसके ऑपोजिट होगा। क्यों, क्योंकि लेंज़ेस लॉ ने कहा है कि वो अपोजिस द कॉज करेगा, अपनी वजह को अपोज करेगा। तो ये इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट पैदा होगा, ईएमएफ पैदा होगा, जिसकी वजह से करंट इस डायरेक्शन में पैदा होगा। और इसका क्या मतलब है कि ये जो इस करंट को ये कम कर देगा, क्योंकि कम कर रहा है ना ऑपोजिट इन डायरेक्शन, जिसकी वजह से बल्ब में जो रोशनी है वो कम हो जाएगी। तो ये हमारे पास सेल्फ इंडक्शन था। अब कितना करंट ये पैदा कर रहा है सोलेनॉइड के अंदर, कितना मतलब ईएमएफ हो रहा है, अब इसके लिए जो क्वांटिटी हम देखते हैं वो क्वांटिटी बेसिकली क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस, जो कि ये बताएगी कि कितना ईएमएफ या कितना ऑपोजिट करंट इस सोलेनॉइड ने पैदा किया है। तो बेसिकली अगर मैं सेल्फ इंडक्टेंस को बताना चाहूँ अल्फाज में तो ये है कुछ इस तरह कि सेल्फ इंडक्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द करंट कैरिंग कॉइल दैट resist और opposes the change of current flowing through it। ये वो प्रॉपर्टी है किसके पास, इस कॉयल या सोलिनॉइड के पास, कि ये अपोज कर रहे किसको, ये जो ऑलरेडी पास हुआ हुआ इससे जो करंट है जो कि वाइट से है। तो ये ज़ाहिर अपोज कैसे करेगी कि ये ऑपोजिट इन डायरेक्शन में करंट पैदा करेगी। तो कितना करंट पैदा करेगी या कितना अपोज करेगी, ये बेसिकली सेल्फ इंडक्टेंस ये मतलब प्रॉपर्टी या ये चीज़ बताएगा। अब ये जो सेल्फ इंडक्टेंस हमारे पास ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जाहिर है कितना ज़्यादा कितना कम है ना सेल्फ इंडक्टेंस, तो ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। हम एक एक करके देखते हैं, और वो ज़ाहिर है सारे फैक्टर्स किसके बारे में होंगे, इस सॉलिनॉइड के बारे में होंगे। पहले फैक्टर की अगर बात करूं तो वो है नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल या सॉलिनॉइड। बेसिकली ये जो आपको सामने ये एक राउंड टाइप नज़र आ रहा है ना इस सॉलिनॉइड का, इसको हम कहते हैं टर्न। अब नंबर ऑफ टर्न पे सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड करती है, जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स अगर होंगी, लेट से मैं दो और बना लेता हूँ इन सब के साथ, जैसे कि ये एक नंबर ऑफ टर्न है, इस तरह बहुत सारे हैं। तो अगर जितनी नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होंगी तो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगी, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो ज़्यादा चेंज होगा, और जिसकी वजह से हम आपके पास ईएमएफ यानी अपोजिंग करंट पैदा होगा वो भी ज़्यादा होगा, यानी सेल्फ इंडक्टेंस भी फिर ज़्यादा हो जाएगी।
यानी नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने से, ग्रेटर एन करने से जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो भी ग्रेटर हो जाएगी। दूसरा फैक्टर की अगर बात करूं, दूसरे फैक्टर की बात करूं तो वो है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कॉइल। ये जो एरिया ये वाला होता है ना, जिसको अगर मैं इस तस्वीर में भी शो कराऊं ताकि क्लियर हो जाए, ये वाला जो एरिया होता है हमारे पास, ये इस एरिया पे भी डिपेंड करता है। अगर ये एरिया जो है वो ज़्यादा होगा या कम होगा, बिल फर्ज अगर आप देखें तो ये इतना एरिया है ना, और इस एरिया से ये एक दो तीन और सात, लेट से मेरे पास पाँच छः लाइंस गुजर रही हैं, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया क्या कहलाता था? फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो अब लेट से कि मैं इस एरिया को क्या कर देता हूँ, छोटा कर देता हूँ, यानी मैं इसको क्या कर देता हूँ, छोटा कर देता हूँ, तो जाहिर है उससे एक दो तीन लाइन मुश्किल से गुजरेंगी, तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाएगा। इसका क्या मतलब है? जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, और ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स होने का क्या मतलब है कि ज़्यादा चेंज होगा, और ईएमएफ जो एंड पे सेल्फ इंडक्टेंस या सेल्फ इंडक्शन की वजह से बनेगी वो भी ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब हुआ कि क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ाने से हमारे पास जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो भी बढ़ जाएगी। एक और जो फैक्टर है वो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द कोर। अब कोर से क्या मतलब? मैंने स्टार्ट में कहा था कि सोलेनाइड ऐसे लगता है जैसे किसी चीज़ के ऊपर लपेटी हो। लेट से हमारे पास कोई रॉड है, कोई किसी चीज़ का भी हो सकता है ना, ऐसा लगता है जैसे किसी चीज़ के ऊपर लपेटा हो। तो ये जो चीज़ है जिसके ऊपर ये कोई तार लपेटी होती है, इसको हम क्या कहते हैं? कोर। अब ये जो कोर है इसका मटेरियल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लेड से आयरन है तो आयरन से क्या होगा कि आयरन जो कि मैग्नेटिक फील्ड को या मैग्नेट को ज़्यादा एक मतलब उसका रिस्पांस उसको मिलता है आयरन को, ठीक है, ये एज़ कम्पेयर टू प्लास्टिक। प्लास्टिक जो है अगर उसको मतलब उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक मैग्नेटीज रख भी तो इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी अब आयरन अगर रखूँगा तो उसकी अपनी मैग्नेटिक फ्लक्स होगी, और मैग्नेटिक फ्लक्स ज़्यादा हो जाएगा तो इस करंट, इस कॉयल के अंदर से या इस नंबर ऑफ टर्न्स के अंदर से क्या होगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स भी ज़्यादा हो जाएगा, और ज़्यादा चेंज होने की वजह से, ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से जो ईएमएफ एंड पे इंड्यूस होगी, ये ब्लू वाली, ये भी ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो कोर है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अच्छा मैग्नेट या मतलब इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अगर अच्छी होगी या हमारे मतलब की होगी, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स ज़्यादा होगा, तो हम कहेंगे कि वो ज़्यादा सूटेबल है। और ज़ाहिर है अगर प्लास्टिक रखूँगा तो उसकी तो कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसको मैग्नेटीज से, तो उससे फिर उसका जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो इफ़ेक्ट होगी, कम या ज़्यादा हो सकती है। तो आज हमने सेल्फ इंडक्शन के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने देखा कि कॉइल के अंदर एक और करंट पैदा हो जाता है जब उससे एसी करंट जाता हो, यानी ऐसा करंट जो कि तब्दील होता हुआ हो।